गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, हजूर महाराज सामंत सिंह जी के जाने के बाद एक बार राय बहादुर शंकर दास जी की धर्मपत्नी डेरे आई और सरदार बहादुर जी महाराज के पास गई तो अपने आप को संभाल न सकी और हजूर जी को याद करके रोने लगी। सरदार बहादुर जी ने कहा, बीबी जी, आपने तो रोकर जी हल्का कर लिया, लेकिन मुझे तो इसकी भी इजाज़त नहीं है। गद्दी नशीनी के बाद सरदार बहादुर महाराज जी की दिनचर्या ही बदल गई। डेरे का कार्य, लोगों से मुलाकात, सेवा, सत्संग, नामदान आदि में पूरा दिन लगे रहते थे। सेहत अच्छी ना होते हुए भी दिन भर कार्य में व्यस्त रहते। नामदान में तो कभी कभी रात के 3 बज जाते। शाम के खाने की छुट्टी हो जाती। इतनी रात को नामदान का काम पूरा करके जब अपने कमरे में आते तो भजन में बैठ जाते। दूसरे दिन सुबह से फिर वही कार्यक्रम शुरू हो जाता। जीवन में आपका एकमात्र लक्ष्य भजन सिमरन और अपने सतगुरु के हुक्म का पालन करना था। संसार के हर कार्य में आपने अपने संत सतगुरु को प्रमुख रखा और एक आदर्श सत्संगी के रूप में अपना फर्ज निभाया। हर कार्य में सतगुरु को मुख्य रखा। परमार्थ या संसार के हर कार्य को अपने सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्ति के उद्देश्य से किया। सतगुरु के रूप में अपार रूहानी सामर्थ्य के स्वामी होते हुए भी हमेशा नम्र और विनयशील रहे। संत मत के जिन आदर्शों की शिक्षा दी उन पर खुद अमल करके एक मिसाल पेश की। कई बार अपने पास आने वाले सत्संगियों से आप फरमाते कि जब डेरे में आओ तो अपनी आंखों पर खोपे अंधेरी बांध कर आओ, अर्थात अपनी नज़र, अपना ख्याल केवल सतगुरु की ओर रहे और मन में उन्हीं की आस लगी रहे। बाकी दुनियादारी और सत्संगियों की ओर ख्याल ना जाने दिया जाए। सरदार बहादुर महाराज जी की ख्याल ना जाने दिया जाए। सरदार बहादुर महाराज जी का जीवन बहुत सादगीपूर्ण था। लिबास भी सादा था और गिनती के कपड़े रखते थे। केवल 2 या 3 कुर्ते और पैजामे रखते थे। एक बार बीबी रतनी ने 4 जोड़ी और सिलवाना चाहा तो आपने कहा, बीबी, इतने कपड़ों का क्या करना है। एक बार सरदार चरण सिंह जी आपके लिए 6 रुमाल लाए। बीबी रतनी ने सरदार बहादुर जी से अर्ज की, महाराज जी, काका आपके लिए रुमाल लाए हैं। आपने कहा, मेरे पास 2 रुमाल हैं, एक जेब में है, दूसरा धुलकर सूख रहा है। जब ये रुमाल धुलने जाएगा तो दूसरा जेब में होगा। बाकी रुमालों का मैं क्या करूँगा। परंतु आप सरदार चरण सिंह जी को बहुत प्यार करते थे। पंडित लालचंद जी सुनाते हैं कि जब कभी सरदार बहादुर जी उनका जिक्र करते तो फरमाते, चरण की क्या बात है, वह तो शहंशाह है।